नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक प्लियोट्रॉपी और यू कैन से प्लियोट्रॉपिज्म। ओके दोस्तों, देखो प्लियोट्रॉपी होता क्या है तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। सो टुडेज टॉपिक इट्स योर प्लियोट्रॉपी। ओके, देखो प्लियोट्रॉपी क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो नॉर्मली दोस्तों हमारे बॉडी में वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, मतलब एक जीन जो है ना एक ही ट्रीट या फिर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बट अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या फिर व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल्स टू और मोर देन टू कैरेक्टर्स, सच जीन्स आर कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म और यू कैन से प्लियोट्रॉपी। अब इसका देखो मतलब ही क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो वर्ड प्लियोट्रॉपी है ना, दिस वर्ड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कि दो वर्ड से बना है। पहला जो वर्ड आपको दिख रहा है प्लियो। ओके, तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है दोस्तों प्लियो, प्लियो का मतलब होता है मेनी। ओके, ट्रॉपी, ट्रॉपी का मतलब होता है इफेक्ट्स, इसका मतलब होता है इफेक्ट्स। इसका मतलब सिंगल जीन जो है ना दो या दो से ज्यादा इफेक्ट्स आपको दिखाता है, उसी को कहते हैं हम प्लियोट्रॉपी। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा। सो व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल और प्रोड्यूसेस टू और more traits. Okay, so when single gene control or produces two or more different traits or characters. Okay, ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? Such genes are called pleiotropic genes. तो आगे लिखता हूं मैं here, such genes are called pleiotropic genes. इसको हम कहते हैं pleiotropic genes and their inheritance. Okay, their inheritance called pleiotropy और प्लियोट्रॉपिज्म। इनके इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्लियोट्रॉपिज्म। ओके, अब देखो प्लियोट्रॉपिज्म के कुछ बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हमारे पास है। सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। इसके दो एग्जांपल्स हम आज देखेंगे। ओके, सो देयर आर टू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सिकल सेल एनीमिया। ओके, दूसरा एग्जांपल है दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया। ध्यान देना, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी इसी का एग्जांपल है। ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम अबाउट दिस सिकल सेल एनीमिया। ओके, अब देखो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि आप जानते हो जो हमारा आरबीसी होता है उसका जो शेप होता है इट इज सर्कुलर एंड बायकॉन्केव। बट किसी वजह से, अब वजह क्या हम देखेंगे यहाँ पे, किसी रीजन से क्या होता है दोस्तों आरबीसी का शेप बदल जाता है। आरबीसी का शेप क्या होता है आपका बदल जाता है, और कौन से शेप का हो जाता है? सिकल आई थिंक आपने देखा है गांव में जो हसिया होता है ना जिससे घास काटा जाता है उसी को कहते हैं सिकल, या फिर बोलो हाफ मून शेप। ओके, तो दोस्तों आरबीसी का शेप आपका बदल जाता है ये, और इसी वजह से ना हम इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्योंकि आरबीसी का शेप बदल गया तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन में भी तो कुछ चेंजेस आएंगे ना। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल गया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी का नंबर भी कम होगा और अल्टीमेटली द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। इसलिए इसको हम कहते हैं दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल, दैट्स योर सिकल सेल एनीमिया। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये सिकल सेल एनीमिया होने का मेन रीजन क्या आपका? द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बता दूं। हीमोग्लोबिन दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ओके, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोटीन होता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ओके, ध्यान दो जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज मेड अप ऑफ टू चेन अल्फा एंड बीटा। ओके, यहाँ पे दो चेन्स आपके प्रेजेंट होती है। सो टू चेन्स अल्फा एंड बीटा चेन।
इसका डिटेल स्ट्रक्चर दोस्तों हम पढ़ेंगे जब हम थैलासीमिया के बारे में बात करेंगे ना, उस टाइम मैं आपको थोड़ा इसका और डिटेल में बता दूंगा, बट यहाँ पे इतना ही समझो। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 चेन, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। दोस्तों अगर इन चेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो नॉर्मली आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, प्रॉपर होगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तो आपका जो आरबीसी का शेप है ना, वो भी कुछ हद तक आपको प्रॉपर देखने मिलेगा, ठीक है। अब देखो जो जीन है, द जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज अ डोमिनेंट। तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल जीन होगा, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों नॉर्मल जीन। तो जो नॉर्मल जीन है आपका, दैट्स योर HbA। कौन सा जीन है दोस्तों आपका, HbA, दिस इज द नॉर्मल जीन। ये होता है आपका डोमिनेंट। ये कैसा होता है आपका, डोमिनेंट। जबकि जो अफेक्टेड जीन है, ओके, अफेक्टेड जीन, ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम HbS। एस का मतलब है सिकल सेल, ओके। सो अफेक्टेड जीन इट्स योर HbS, दिस इज एक्चुअली रिसेसिव। ये होता है दोस्तों आपका रिसेसिव, ओके। तो जीन तो आपका सेम है, ओके, बट जीन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपका डोमिनेंट कंडीशन प्रेजेंट है, दूसरा आपका रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, ओके। अब देखो यहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम्स आपको आती है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया सिकल सेल एनीमिया, ये क्यों होता है ना, इसका मेन रीजन है दोस्तों पॉइंट म्यूटेशन, ओके। सो रिमेंबर दिस सिकल सेल एनीमिया, ये तो जीन्स के बारे में हो गया। ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एग्जैक्टली गड़बड़ी हो रहा है, ओके। तो देखो दिस सिकल सेल एनीमिया अराइज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ये क्यों होता है दोस्तों, सेट अकर ड्यू टू दी पॉइंट म्यूटेशन। अभी पॉइंट म्यूटेशन क्या है, तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब होता है इफ एनी चेंजेस अकर्स एट अ सिंगल बेस, ओके। डीएनए के किसी सिंगल बेस पे आपका अल्ट्रेशन हुआ या फिर चेंज हुआ है, अगर सिंगल बेस पे अल्ट्रेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उसी को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सबसे बड़ा फ्रेंड, जो नॉर्मल सीक्वेंस है आपका हीमोग्लोबिन का, यानी कि इस डोमिनेंट का, वो लिखूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ पे आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो देखो जो नॉर्मल सीक्वेंस आपको देखने मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे होता है आपका वैलिन, ओके, ये एक तरह का अमाइनो एसिड है। दूसरा आपको मिलेगा हिस्टिडीन, तीसरा दोस्तों आपका ल्यूसीन, फिर आपका है थ्रियोनिन, देन वी हैव प्रोलीन, उसके बाद है दोस्तों आपका ग्लूटामेट यानी कि ग्लूटामिक एसिड, और लास्ट में दोस्तों आपका ग्लाइसिन। तो देखो मैंने टोटल 7 अमाइनो एसिड के नाम लिखे हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड है तो आप समझ सकते हो ऑल द अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपके लिंक हो गए, तो मैं इसको थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ, ओके। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए ये नॉर्मल है, ओके, दिस इज द सीक्वेंस फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो ये जो आपको HbA दिख रहा है ना, ये उसका सीक्वेंस है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे म्यूटेशन होगा, तो म्यूटेशन कहाँ होता है ना, रिमेंबर म्यूटेशन अकर्स एट दी 6th पोजीशन। सो दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दी 7th। तो दोस्तों यहाँ पे होता है क्या ना, द म्यूटेशन अकर्स एट दी 6th पोजीशन। दैट मीन्स ये जो आपका ग्लूटामेट है, यानी कि जो ग्लूटामिक एसिड है ना, दिस चेंजेस इनटू दी अनदर अमाइनो एसिड। ये म्यूटेशन की वजह से ना ऑल टुगेदर एक नया अमाइनो एसिड बना देते दोस्तों, वो होता है आपका वैलिन। क्या बन जाता है आपका वैलिन, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। अब देखो वापस से मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, तो यहाँ पे वैलिन ही रहेगा, हिस्टिडीन रहेगा, ल्यूसीन रहेगा, थ्रियोनिन, प्रोलीन, बट ग्लूटामेट की जगह क्या हो गया आपका वैलिन आ गया है। तो ये हो गया आपका पॉइंट म्यूटेशन, और लास्ट में आपका अगेन सेम रहेगा, दैट्स योर ग्लाइसिन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। तो बेसिकली चेंज अकर एट 6th पोजीशन, ओके, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सेकंड पोजीशन। अब सेकंड पोजीशन के मैं आपको बताऊंगा, एट सेकंड पोजीशन ऑफ 6th कोडॉन, और यू कैन से सिंपली यू कैन राइट अमाइनो एसिड। तो जो आपका अमाइनो एसिड होता है दोस्तों, उसी में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज करो अगर सब कुछ नॉर्मल है, ओके, अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो डीएनए होगा, देखो नॉर्मल कंडीशन में डीएनए कैसा होता है, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा दोस्तों आपका नॉर्मल डीएनए, ओके, नॉर्मल
डीएनए। ओके, म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन आपका डीएनए में ही होगा ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में डीएनए आपका कैसा दिखेगा। तो देखो नॉर्मली जो डीएनए का सीक्वेंस है हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूं मैं। सो नॉर्मल डीएनए दोस्तों आपका होता है इट्स योर जीटीजी, जो नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस है इस पोजीशन में दोस्तों, सॉरी ये होगा आपका जीएजी। नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे आपका सीक्वेंस, इट्स योर जीएजी। तो ये आपका डीएनए का सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब इस नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस से दोस्तों आपका नॉर्मल एमआरएनए प्रोड्यूस होगा। तो यहां से आपका एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, दैट्स योर अगेन जीएजी। ओके, तो आपका एमआरएनए प्रोड्यूस होगा दोस्तों जीएजी। ओके, अब ये जो एमआरएनए बना है या फिर ये जो आपका कोडॉन बना है ना, दिस इज द कोड। ओके, ये कोड किसको करता है, दिस कोड फॉर द ग्लूटामिक एसिड। इससे आपका प्रोड्यूस होगा अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका अमाइनो एसिड, कौन सा बनेगा, ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल है, ये आपका क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। बट देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, हियर देयर इज अ म्यूटेशन। यहाँ पे क्या हो गया आपका म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन जैसे मैंने आपको बताया, म्यूटेशन अकर्स एट दी सेकंड पोजीशन। ओके, कहाँ पे होगा दोस्तों आपका, एट दी सेकंड पोजीशन। ओके, तो ये जो है ना इधर आपका म्यूटेशन होता है। अब देखो क्या म्यूटेशन में हो रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा म्यूटेटेड डीएनए, म्यूटेटेड डीएनए। ओके, एज आई सेड द चेंज अकर एट सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन बोले तो ये वाला, तो जो ए है ना दोस्तों, ए रिप्लेस्ड बाय टी, तो जो एडेनिन है वो रिप्लेस हो जाता है आपका थाइमीन से। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अभी म्यूटेटेड डीएनए का लिख रहा हूँ, तो जो म्यूटेटेड डीएनए है वो कैसा दिखेगा, दिस अपीयर्स लाइक जीटीजी। सेकंड पोजीशन में म्यूटेशन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आपका डीएनए अल्टर होगा दोस्तों, तो डेफिनेटली एमआरएनए भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखो आपका जो इससे एमआरएनए बनेगा ना, तो जो एमआरएनए आपको प्रोड्यूस होगा दोस्तों, एमआरएनए इज गोइंग टू बी जीयूजी। ओके, तो जो आपका एमआरएनए होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जीयूजी। जैसा कि आप जानते हो आरएनए के केस में, आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ थायमिन एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ व्हाट, यूरासिल। तो यहाँ पे हम टी नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या आएगा आपका यू आएगा। ओके, अब देखो जीयूजी, दिस इज द कोड फॉर वैलिन। ये जीयूजी किसको कोड करता है दोस्तों, आपका वैलिन को कोड करता है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे जीयूजी प्रोड्यूस हो गया, दिस जीयूजी विल प्रोड्यूस व्हाट, अमाइनो एसिड वैलिन। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका म्यूटेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों लिखा चेंज अकर एट सेकंड पोजीशन। तो ये आपका सेकंड पोजीशन है दोस्तों। देखो नॉर्मल तो आपका ए होना चाहिए, बट ए किससे रिप्लेस हो गया, आपका टी से। ओके, ए आपका रिप्लेस हो गया टी से। सो चेंज अकर्स एट दी सेकंड पोजीशन, और उसी सेकंड पोजीशन पे चेंज की वजह से ना आपका अमाइनो एसिड जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वैलिन। अब ये वैलिन प्रोड्यूस होने की वजह से ही ना दोस्तों जो शेप है आरबीसी का वो बदल गया। सिर्फ आरबीसी का शेप नहीं बदला है, देयर इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन ऑल्सो। तो बेसिकली यहाँ पे किसको अफेक्ट पड़ेगा पता है, तो जो बीटा चैनल दोस्तों वही बदल जाता है। ओके, सो देयर इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एज वेल एज देयर इज अ चेंज इन शेप ऑफ व्हाट, आरबीसी। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा किसने बदला, तो ये ध्यान देना, ग्लूटामिक एसिड चेंजेस इनटू दी वैलिन। किसने किसको रिप्लेस किया, एडेनिन रिप्लेस बाय थाइमिन। कौन से पोजीशन पे हुआ, सेकंड पोजीशन। ओके, तो कोडॉन का कौन सा पोजीशन, सेकंड पोजीशन। कौन से नंबर का कोडॉन, सिक्स्थ कोडॉन। याद रखना 6 कोडॉन और 6 अमाइनो एसिड। इसमें 4 हिडन क्वेश्चंस है। पहला मैंने आपको बताया ग्लूटामेट। ओके, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन, पहला। दूसरा, सेकंड पोजीशन पे आपका ये चेंज हो रहा है। ओके, कौन से नंबर का है, तो छठे नंबर का है, 6 कोडॉन और यू कैन से 6 अमाइनो एसिड प्लस क्या किस में बदल रहा है, तो यहाँ पे एडेनिन रिप्लेस बाय थाइमिन। समझ में आया। तो दोस्तों देखो ये था आपका प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल। इसको थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा यहाँ पे। ओके, तो मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को, एक क्रॉस करके भी हम इसको समझेंगे। जैसे थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसमें जो रेशियो है, रेशियो कैसे बदल जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम एक शादी कराने वाले हैं अब। सो फर्स्ट
HbA से there is a male person ओके प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, इसका शादी हो जाता है एक फीमेल से, और फीमेल भी दोस्तों हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, HbA एंड HbS, दैट मीन्स बोथ द पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एनीमिया, ये भी माइल्ड एनीमिया से सफ़र कर रही है या फिर कर रहा है, ये भी माइल्ड एनीमिया से सफ़र कर रही है। ओके अब देखो ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गया। सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो एक गैमेट आपका बन जाएगा HbA, दूसरा यहाँ से दोस्तों आएगा आपके पास HbS, सेम यहाँ से भी आपके पास HbA एंड HbS। ओके अब देखो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। दिस HbA कैन गो विथ दिस HbA, तो ये इसके साथ जा सकता है, तो इसको हम बना देते हैं HbA कैन गो विथ दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा HbA एंड HbA। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो ये जो पर्सन है ना, इसके बॉडी में दोनों ही डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है ना, तो इसका 100% RBC क्या होगा आपका सर्कुलर होगा, तो ये पर्सन नॉर्मल है। ओके तो इसके 100% RBC कैसे हैं, नॉर्मल RBC, दैट मीन्स सर्कुलर RBC। ओके इसको कोई बीमारी नहीं है। दूसरा देखो क्या हो सकता है, दिस HbA कैन गो विद दिस HbS, ये भी तो पॉसिबल है ना, HbA कैन गो विद दिस HbS, तो मैं लिख देता हूँ HbA HbS। दूसरा तीसरा देखो दोस्तों, दिस HbS कैन गो विद दिस HbA, तो ये इसके साथ भी तो जा सकता है, सो HbS कैन गो विद दिस HbA, तो यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ HbA HbS। देखो दोनों का जीनोटाइप सेम है। अब देखो इस केस में क्या हो गया, ओके सो देयर इज वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव एलील, अगेन वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। इसका मतलब इस पर्सन को, ये जो दोनों ही है ना, ये दोनों ही इंडिविजुअल, थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, पहले याद रखना दोस्तों, ये नॉर्मल है, ये कैसा आपका नॉर्मल है। अब देखो इन दोनों इंडिविजुअल के बॉडी में ना, सी बोथ दिस इंडिविजुअल्स आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम माइल्ड एनीमिया। जैसा देखो ये दोनों ही अपने पेरेंट जैसे हैं, दोनों ही कैसे अपने पेरेंट जैसे है, तो पेरेंट्स भी क्या माइल्ड एनीमिया से सफ़र कर रहे थे, सो दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम व्हाट माइल्ड एनीमिया, तो ये दोनों ही आपके सफ़र कर रहे विथ माइल्ड एनीमिया, इन दोनों को ही हुआ दोस्तों माइल्ड एनीमिया। देखो ये सर्वाइव करेंगे, ये जो दोनों ही इंडिविजुअल्स है ना, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू सर्वाइव, दोनों जिंदा रहेंगे, बट हाँ कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस, ये ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते। रीज़न क्या है ना, इनका 50% RBC नॉर्मल है, 50% RBC कैसा दोस्तों सिकल शेप है। इसका मतलब इनके 50% RBC ही फंक्शनल है, यानी कि 50% RBC हैव कैपेसिटी टू कैरी द ऑक्सीजन, 50% RBC कैन नॉट कैरी दी ऑक्सीजन। तो ये जिंदा तो रहेंगे लेकिन कोई बहुत हैवी काम नहीं कर सकते, तो इनका जो फिनोटाइप मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल RBC, सो 50% नॉर्मल, 50% दोस्तों सिकल हो जाएंगे। 50% कैसे हो जाएंगे, सिकल सेल हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इन दोनों के केस में ऐसा होगा, सो दोनों ही आपके माइल्ड एनीमिया से सफर कर रहे हैं। अब देखो चौथा केस क्या हो सकता है दोस्तों, दिस HbS कैन गो विथ दिस HbS, ये भी तो हो सकता है ना, HbS कैन गो विथ दिस HbS, ओके HbS एंड HbS। अब देखो ये जो इंडिविजुअल है ना, इसके बॉडी में एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, दिस इंडिविजुअल विल नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं करेगा। हम लिख सकते हैं दोस्तों, इनफैक्ट दिस इंडिविजुअल विल सफर फ्रॉम सीवियर एनीमिया, ओके ये सफर करेगा आपका सीवियर एनीमिया, ओके और इसका डेथ हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टिल बर्थ, ओके मतलब बच्चा पैदा जरूर होगा लेकिन मरा हुआ होगा, ओके स्टिल बर्थ का मतलब यही होता है, बच्चा पैदा जरूर होगा दोस्तों लेकिन मरा हुआ, स्टिल बर्थ आपको देखने को मिलेगा। अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड मेंडल रेशियो। ध्यान से देखो दोस्तों, तो यहाँ पे डेविएशन मिला है, ओके स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड रेशियो था मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या था 3:1। अब आप बोलोगे यहाँ पे रेशियो क्या है, तो दोस्तों नॉर्मली देखो रेशियो क्या होना चाहिए 1:2:1, लेकिन नो यहाँ पे रेशियो आपका 1:2:1 नहीं है, नहीं 3:1 है, ओके तो देखो इसमें 1 तो आपको नॉर्मल मिल गया ना, बाकी 2 क्या है आपके माइल्ड एनीमिक, ओके
दिस वन, इसका डेथ हो जाएगा, ये खत्म, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो रेशियो मिलता है ना दोस्तों, रेशियो इट इज 2:1। ये रेशियो क्या मिलेगा आपको, 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। 3:1 नहीं मिलेगा, जैसा आपने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन केस ऑफ मेंडल, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेशियो 2:1। ओके, तो दोस्तों यही था आपका पूरा अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। हाँ, इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि जो दो कैरेक्टर कौन से कंट्रोल कर रहा है, जैसे मैंने बताया ना आपको, व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट ट्रेड्स। ओके, अब 2 ट्रेड्स कौन से, तो देखो वो लिख दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसको हटा देता हूँ। 2 ट्रेड्स कौन कौन से कंट्रोल कर रहा है ये। ओके, तो जो पहला ट्रेड है ना दोस्तों, द फर्स्ट ट्रेड इट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। जो दूसरा ट्रेड है दोस्तों, अब आपके सामने है, शेप ऑफ आरबीसी। शेप ऑफ आरबीसी, इसका मतलब जीन आपका सेम है। ओके, जीन आपका सेम है, बट सेम जीन व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस और व्हेन प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन वो एक अलग ही ट्रेड प्रोड्यूस करता है। सेम जीन जब रेसेसिव में हो जाता है ना, तो वो एक अलग ही कैरेक्टर आपका प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये एग्जांपल किसका है आपका, आपने देखा यहाँ पे 2 कैरेक्टर प्रोड्यूसर है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्लियोट्रॉपी। तो पहला एग्जांपल आपका खत्म हो गया। बात करते हैं दोस्तों फिनाइलकेटोन्यूरिया सेकंड एग्जांपल की। ओके, अब सेकंड एग्जांपल पे जाने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड एग्जांपल, दैट्स योर प्लियोट्रॉपी। ओके, प्लियोट्रॉपी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्लियोट्रॉपी को हमको एक बार और पढ़ना है, ठीक है। प्लियोट्रॉपी एक बार और आएगा दोस्तों, वहाँ पे हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेंगे। बट देखो प्लियोट्रॉपी ये क्यों आपका, सॉरी प्लियोट्रॉपी नहीं, फिनाइलकेटोन्यूरिया दूसरा एग्जांपल, सॉरी दूसरा एग्जांपल आपके पास है फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया क्यों आपका प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, तो इसका रीजन देखो मैं आपको बता देता हूँ। सो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, इट इज फिनाइलकेटोन्यूरिया। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दो दोस्तों, ये है क्या। तो बेसिकली एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ओके, यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होता है जिसको कन्वर्ट होना रहता है। अमाइनो एसिड में नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम है फिनाइल एलेनिन। दैट अमाइनो एसिड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द टायरोसिन। इसका कन्वर्जन कौन करता है, तो एक एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, बट इस केस में ना वो एंजाइम ही एब्सेंट होता है, सो देयर इज नो कन्वर्जन। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम देखते हैं फिनाइलकेटोन्यूरिया क्यों आखिर आपका प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इसका रीजन दोस्तों, अगेन द मल्टीपल इफेक्ट्स कैन बी सीन। यहाँ पे भी आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक जगह म्यूटेशन होगा लेकिन उसके कई इफेक्ट्स आपको देखने मिलते हैं। तो देखो कौन कौन से इफेक्ट्स देखने मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं। तो पहला तो इफेक्ट है आपका, इट इज स्टंटेड ग्रोथ या फिर शॉर्ट स्टेचर। ओके, पहला इम्पैक्ट आपको मिलता है दोस्तों शॉर्ट स्टेचर, यानी कि जिस पर्सन को ये होगा ना उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, पहला इफेक्ट आपको देखने मिल गया द शॉर्ट स्टेचर। दूसरा दोस्तों आपके पास है, इट इज मेंटल रिटार्डेशन। ओके, सेकेंड इम्पैक्ट जो आपको देखने मिलता है दोस्तों, इट्स योर मेंटल रिटार्डेशन। इसका मतलब अगर कोई पर्सन इससे सफ़र कर रहा है ना, सो दैट पर्सन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दी मेंटल रिटार्डेशन। तीसरा इफेक्ट आपको देखने मिलता है नॉन पिगमेंटेड हेयर। नॉर्मली दोस्तों हमारे हेयर का एक कलर होता है, यहाँ पे आपको कलर मिलेगा नहीं। तो जो तीसरा इफेक्ट है, इट्स योर नॉन पिगमेंटेड हेयर। ओके, तो देखो है तो एक ही जीन, ओके, एक ही जीन है और उसी जीन के कई सारे इफेक्ट्स आपको देखने मिल रहे हैं। एक तरफ तो बॉडी के ग्रोथ को लिमिट कर दिया है, दूसरी तरफ मेंटल रिटार्डेशन कर दिया है, तीसरा देखोगे तो जो हेयर है उसका पिगमेंटेशन भी आपका गायब हो गया। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल रहे हैं दोस्तों। सो फिनाइलकेटोन्यूरिया ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, प्लियोट्रॉपी। ओके, तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।